नमस्ते दोस्तों, चिकदम्बा तिवारी शाकाहार अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पहले देखे होंगे तो पता होगा कि ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का है, क्योंकि जो जगदम्बा तिवारी नाम से मेरे हस्बैंड खोले थे, वकालत के टाइम में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी रजिस्टर्ड करवाई थी अपने वकालत के आईडी पे ही। तो इसका ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के ही नाम कर दी और उस पर अपना शाकाहार कुकिंग भी डालते हैं। मिस्टर जगदम्बा पायनियर किचन के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये एक ई रेस्टोरेंट भी था और इससे सारे एग्री बिजनेस भी होने वाले थे, लेकिन बीच में किन्हीं लोगों की वजह से करप्शन से नहीं हो सका। अभी हाल का देखिए, मैं सुन रही थी शिव महापुराण, एक महान संत महोदय से जो वक्ता हैं, तो उस समय कॉल आया कि आप सोशल मीडिया से काफ़ी लोगों को उत्साहित कर रही हैं, आपका काम बहुत प्रशंसनीय है। तो हम बोले कि ये कोई नई बात नहीं है, मैं अपने कॉलेज टाइम से करती हूँ और फलाने कॉलेज से टॉपर रही हूँ ये, और मेरा ये है, आप मेरा प्रोफाइल देखे हैं। तो कुछ इश्यूज़ उठाए, हम बोले कि पर्सनल इश्यूज़ ना उठाएं, क्योंकि मेरे जो भी काम होते हैं वो केवल इम्प्लीमेंटेड लॉ होते हैं, और जो काम सही नहीं करते हैं भ्रष्टाचार पे होते हैं, सोशल इश्यूज़ पे होते हैं और लोगों के मदद को लेके होते हैं। तो इस टाइप का मैटर था। आज का प्रेजेंट टाइम का क्राइम है सोशल क्राइम, आईटी क्राइम्स। तो अभी हाथरस केस देखिए, आइडेंटिटी फैब्रिकेशन आज के टाइम में सबसे बड़ा करप्शन और मामला, स्कैम अदरवाइज नहीं है, आजकल है सिम कार्ड का चोरी। जैसे मेरा जगदम्बा तिवारी शुक्ला का अकाउंट है, वो हैक हो गया था, jagdambalady100@gmail.com। इंटरनेशनल लेवल पे मैं गौ रक्षा, लड़की रक्षा और अदर उस पर भी हम अपना ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी 2016 से प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, अपनी कम्युनिटी भी बनाए हुए थे, उस पर अपने वर्डप्रेस के राइटिंग भी सेंड करते थे। वो हैक्ड हो गया, फिर गूगल प्लस बंद भी हो गया। गूगल प्लस पे मेरे 6 कम्युनिटी थे, उन्हें 6 ऐप में टर्न करने थे। फिर मिस्टर जगदम्बा पायनियर किचन का जो था अकाउंट, उस पर भी मेरे कम्युनिटीज़ थी, तो गूगल प्लस बंद कर दिया। वो भी तब बंद किया जब मैं सुप्रीम कोर्ट 14,900/18 केस लेके गई थी। जब नंबर दे दिया जाता है किसी केस का तो कभी भी उसे रिटर्न नहीं किया जाता, उसका ट्रायल शुरू होता है और ये जज का काम होता है कि वो बताए कि कहाँ, इसका एक प्रोसीजर होता है, आप लोगों का ये लॉ का मैटर है। लेकिन जब मैं गई पता करने की, पेंडिंग था, पेंडिंग स्टेटस में था, डेट उसका कोर्ट नंबर पता करने, तो मुझे केस लौटा दिया गया। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को केस फॉलो करना चाहिए। अगर थोड़ा भी जज लोग वाकई लॉ फॉलो करते हैं, नॉलेज तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो वैसे भी वहाँ पे मैं कई चीज़ नया शुरू करके आई। आप लोगों को एक वीडियो मेरा होगा, बड़ा कढ़ी, उसमें आप लोगों को मैं कुछ कोर्ट का डिस्कस की हूँ, जब उस समय फाइट कर रही थी उस समय, तो उसमें फाइल भी दिखाई हूँ, उसे देख लीजिएगा, मिस्टर जगदम्बा पायनियर किचन एडवोकेट पे। तो मैं मिस्टर जगदम्बा पायनियर किचन और अदर जो 2 शाकाहार अड्डा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी वाला खोली हूँ, उसके पैसे जाएंगे लोगों की मदद के लिए, और 30% वहाँ तक जाएंगे और फिर बाकी उसी से उसका बिजनेस चलेगा। और फिर जीरो ऑयल कुकिंग भी खोले हैं, 3 चैनल अब ये खोले हैं, और ऐसे 7-8 चैनल है प्रेजेंट टाइम में। वर्डप्रेस का आप लोग को पता ही है, 115 है, जिसमें ज़्यादातर नॉवेल है। jagdambastories.wordpress.com मेरा वो है। तो क्या हुआ कि 7 तारीख को मैं वीडियो बनाई, वीडियो लास्ट तक 65% अपलोड हुआ। कुछ अजीब मेंटल या कुछ प्रॉब्लम टाइप के लोग बाहर डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद एक चित्रलेखा टाइप महिला है, वो भागवत पढ़ती हैं, तो उनका मैं भागवत सुन रही थी। गौ रक्षा वो भी शायद बहुत करती हैं, आजकल नाम में है, पहले उनको शायद कोई जानता नहीं था। तो अचानक मेरा पूरा मोबाइल इरेज हो गया, पूरा डिलीट हो गया, सारा सब कुछ। हम बोले ये कैसे हो सकता है। आईटी क्राइम्स पर चूँकि मैं रिसर्च करी, लॉ की लॉयर में हूँ, बुक लिखने के राइट मेरे 2013 से ही हैं, लेकिन मैं लिख नहीं रहे हैं।
प्रीवेलेंट क्राइम्स के अनुसार के लिए आईटी की बुक लिखने के लिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि ये कैसे होता है ये आईटी एक्सपर्ट बताएगा, हमें तो पता है नहीं। हाँ, मोबाइल में कितनी बार चेंजेस हुए हैं वो पता किया जा सकता है। तो 7 तारीख को मेरा वीडियो भी जितने मैं बनाई थी 2019 से 2020 तक के कुकिंग के, वो गैलरी से डिलीट हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में। तो कुछ तो ऐसे जैसे नेनुआ की दाल मैं बनाई थी, घरेलू खाने प्रेजेंट टाइम में मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो वो गैलरी से गायब हो गया। तो उसे मैं फेसबुक पेज जो 17 हैं, 2 अकाउंट है, एक नया अकाउंट 9 तारीख को इधर भी सितंबर में खोले, उस पर मैं नहीं डाल पाई। और फिर जगदम्बा तिवारी शुक्ला वाला फेसबुक अकाउंट पे भी नहीं डाल पाई। उस पर प्रेजेंट टाइम में 650 से 651 फॉलोवर हुए हैं, जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के ही फॉलोवर हैं। यदि आपको पसंद हो, क्योंकि इसके जरिए जो फॉलो करते हैं वो दूसरों की मदद करते हैं। अभी आप हाल में देखें ढाबा वाले बाबा का, उनको हेल्प मिली। वो जगदम्बा तिवारी शुक्ला jagdambalady100@gmail.com के किसी फॉलोअर का या किसी ऐसे ही मददगार का काम है, तो इससे हेल्प होता है। तो उसको फॉलो करना है तो अच्छी नीयत से फॉलो करें, क्योंकि आप ये ना सोचें कि वो किसी ऐसे वैसे काम के लिए आप लोग, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के क्राइम्स भी मैं स्टडी कर रही हूँ। अगर आप लोग फालतू करेंगे तो मोरल कंडक्ट जॉब में मांगा जाता है, बिजनेस में मांगा जाता है। मैं ही आप लोगों को नहीं लेने दूंगी, क्योंकि इस पे मैं केस जीत के ऐसे हर व्यक्ति का जिसका सोशल मीडिया पे गंदे प्रेजेंटेशन है उनके जॉब्स में रिजेक्शन करवाऊंगी, उनको सस्पेंड करवाऊंगी। तो ऐसा ना करें। और ये काम मैं 2015 से कर रही हूँ, पर हर व्यक्ति का हर सोशल मीडिया पे मैं नज़र रख रही हूँ, तो ऐसा ना करें। अब मैटर आता है हाथरस केस। हाथरस केस आप लोग की इसी टाइप के दिन है, हंगामा करने की ज़रूरत हमें नहीं लगता आप लोग हैं। शर्म करिए, इस टाइप के क्राइम्स ना हो। 8 साल की लड़की कठुआ काट कैसे हुआ? आप लोग के बदले की भावना की वजह से। 15 साल की, 9 साल की लड़की, 6 साल की लड़की, हाथरस कांड। अब फिर घड़ियाली आंसू बहाने का मतलब क्या होता है? एक पंडित को जला दिया गया, क्यों? बदले की भावना, क्योंकि आपके मन में गंदगी है, आप क्राइम कर रहे हैं। आज सुधर जाइए, कम्युनिटी बात छोड़िए, ईमानदारी से कमाना खाना शुरू करिए। मुफ्त की रोटी खाने की हैबिट पड़ जाएगी तो आने वाले भविष्य में आप इंसान भी खाने लगेंगे अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए आज ही ये बंद करिए। ये मत देखिए कि मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, उस चेयर पे बैठी हूँ तो हम उधर के आईडी को फॉलो करते हैं, इस चेयर पे बैठे हैं तो हम उधर के आईडी को फॉलो, ऊपर करते हैं तो मेरी क्या आइडेंटिटी है? जगदम्बा नाम से प्रोफाइल, किसी का भी फेस, बायोडाटा, कंडक्ट इसी से पता चलता है। और आप लोग किसी को मुंह पीछे डिफेम करते हैं तो कोर्ट कितना भी भ्रष्ट है, अगर एक भी ईमानदार निकल गया तो आप में से कोई बचना नहीं है। क्योंकि देखिए मैं कितने साल से लड़ रही हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, जितनी बार मेरा केस गया मैं प्रेजेंट जानबूझ के करती हूँ। जजेस नहीं सही काम किए हैं तो इसका होता है पर्सनल बायसनेस, और उनके पर एक्शन आज नहीं तो कल होना ही होना है। उनके पूरे कुल खानदान में करप्शन से कितने लोग बड़े हैं ये पता चल जाना है। ये लीगल इथिक्स भी है कि वहाँ का एम्प्लॉय अगर एडवोकेट का केस नहीं डालता है तो उसकी नौकरी नहीं बचेगी, उस पर कार्रवाई होगी। तो एक्शन आज नहीं तो कल होने हैं। तो यही कह रहे हैं, आप अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मार दे रहे हैं। क्लोनिंग व्यवस्था भी है नहीं। यदि क्लोनिंग भी कोई शुरू कर देता है तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है, क्योंकि ये तो लोग फ़ायदे के लिए तब किसी को भी मार के ट्रांसफ़र क्लोनिंग की स्टार्टिंग कर देंगे। जो देश या जो न्याय व्यवस्था लोगों के जीवन को सुरक्षित न कर सके उसको रहने का राइट हमारा पुराना ग्रंथ भी नहीं देता। ये हम नहीं कहना है, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो हमारे पार्लियामेंट और जुडिशरी का मेन काम क्या है? दूसरों का जीवन सुरक्षित करना। 2018 में जब मैं जाने वाली थी तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऑर्डर पास हुआ था कि इस बार गर्मी में कोर्ट नहीं बंद होगा। क्यों? 2018 में गए, मेरे पास 10 बार अटैक हुआ। फिर उसके बाद हमें पागल खाने में ब्रेन डैमेज करवाया गया। जब से मैं करप्शन लड़ रही हूँ, चूँकि मुझे कोई सोशल मीडिया से लड़ते हैं और नेता लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, मेरे नाम के अंदर
अनपढ़ों को भरे हुए हैं, फेस आइडेंटिटी इटीसी किए हुए हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ अगर मेरा कहीं भी गलत, क्योंकि ये हमें पता चला है ना, काउंटर 17 पे गई तो मिस्टर अशोक गुप्ता हमें अनएजुकेटेड समझ रहे थे। हम बोले कि मेरे ही फील्ड में हमको धमकी दिए कि तुम्हारा केस तो कोई लेगा ही नहीं, आपका केस कोई लेगा नहीं। तो हम सीनियर थे, बुजुर्ग थे, बराबर के लोग जब हमें दिए, जब दिए हैं उनको पता चला है ऐसे जगहों पे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके काम हम तो सोचे, हम तो 18 अप्रैल को करवा लिए थे, केस ले लिए थे। अब जितनी बार गए हैं उतनी बार जितने केस कोर्ट में गए हैं उन सब पे डिक्री मेरे नाम जाएगी, क्योंकि आप जितनी बार हमें वापस किए हैं वो डिक्री ही तो है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मेरे जैसे जैसे केसेस हुए हैं, अब जैसे जैसे बिजनेसमैन बड़े हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये मेरे बुक लिखने के लिए केसेस हैं। नहीं होते हैं तो ठीक है, अगर हो जाते हैं तो केस मिल जाएंगे कि इस तरह के क्राइम कैसे रोके जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है हंगामा से ज़्यादा अपने आँख में शर्म लाइए। हमें नहीं लगता कि दूसरों के पास इन सब चीज़ों का या सिस्टम के पास इन सब चीज़ों का इलाज है, क्योंकि सिस्टम भी आपके साथ मिला हुआ है। 1.5 करोड़ मोबाइल जब्त किया गया, 200 पुलिस हाथरस की लड़की को खेत में क्यों जलाए, क्योंकि ये आपको पता है क्यों जलाए। दूसरी बात, पुजारी को क्यों जला दिया गया, ये आपको पता है क्यों जला दिया गया। तो इसका हल यही है कि आप ईमानदारी से रहें, अच्छाई से रहें, चरित्र उज्ज्वल करें, साइबर क्राइम बंद करें। आईटी क्राइम्स 2014 में भी ही बोल दिए थे कि बहुत खतरा पैदा करेगा। पेश भी किए, प्रेजेंट भी किए, तिवारी नहीं माने, हालात यहाँ तक आ गई। प्लस 2017 में मैं सोशल मीडिया पे भी बोल दी थी कि जिस तरह मेरे मोबाइल्स और मेरे हर सिम्स कार्ड चोरी हो रहे हैं, आने वाले टाइम में जो मौतें होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि मेरे सोशल वर्क पर और मेरे कामों के हैकिंग पे ही कई चीज़ें चलती हैं। तो अब इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, बस इतना कहेंगे कि मगरमच्छी और घड़ियाली आंसू छोड़िए, जो सही है वो काम करिए, ताकि आपकी जो पीढ़ियां हैं वो चैन से जी सके। ये ना हो कि आज घर से निकली हैं कल सिक्योर ही ना, इतनी इनसिक्योर हो जाए कि पता ना चले कि लाइफ वापस आएगी या ना आएगी। ऐसे हालात बनने से पहले आप सब सुधर जाइए। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे हाथ में इतना इससे ज़्यादा है नहीं कुछ। तो धन्यवाद। और अभी यही कहना था कि आईटी क्राइम्स को रोकिए, आईटी क्राइम्स पर हम काम कर रहे हैं। फिर बाकी जितने मोबाइल जब्त हो रहे हैं, जितने ऑब्ससीन साइट्स बंद हुए हैं, उनको हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो भी बदले या डर की भावना से बंद हुए होंगे, वो परमानेंट नहीं बंद हुए होंगे। यह सब की वजह से दुश्मन मेरे ज़्यादा बन जाते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो देखिए, सही लगे तो सपोर्ट करिए।